हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। फलन f(x) बराबर में लेमडा साइन x प्लस 6 कोस x बटा में 2 साइन x प्लस 3 कोस x एक दिष्ट वर्धमान है यदि यहाँ पे लेमडा के मान बताने हैं जिनके लिए ये फलन दिया गया है जो है वर्धमान है, और चारों विकल्पों में सही विकल्प का चयन करना है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा तो देखो इस तरह से समझो कि मान लो कोई y बराबर में fx कोई फलन दे रखा है और इसका अवकलन किया dy बटा dx आ गया और ये f डैश x के बराबर आ गया। अगर ये 0 से बड़ा आ गया और यहाँ से x का मान a से लेके b के बीच में खुले अंतराल में आ गया, क्योंकि 0 को हमने शामिल नहीं किया है, कई जगह शामिल किया होता है, उस जगह जो है बंद अंतराल लेना होता है, लेकिन हम 0 को शामिल नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ से हम लोग बोलेंगे इस अंतराल में fx वर्धमान होगा, वर्धमान होगा। ठीक है जी। और एक हम लोग सर्वसमीका यहाँ पे और देख लेते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 के बराबर होता है। त्रिकोणमिति में सबसे पहली सर्वसमीका यही होती है। अब चलते हैं सवाल में। fx बराबर में क्या दे रखा है? fx बराबर दे रखा है लेमडा साइन एक्स प्लस 6 कोस एक्स, साइन एक्स प्लस 6 कोस एक्स बटा में यहाँ पे 2 साइन एक्स प्लस 3 कोस एक्स, 2 साइन एक्स प्लस 3 कोसेक्स। अब देखो इसका अवकलन करना तो सबको आता ही होगा। अंश बटा हर जब भी बनता है ना, तो हर गुणा में अंश का अवकलन माइनस में अंश गुणा में हर का अवकलन बटा में हर का वर्ग बन जाता है। तो देखिए एफ डैश एक्स करेंगे तो हर लेंगे पहले 2 साइन एक्स प्लस में 3 कोसेक्स के बराबर ये बन जाएगा। अंश का अवकलन करेंगे, अंश का अवकलन क्या होगा? लेमडा साइन एक्स का कोसेक्स के बराबर, और 6 इसी तरह रहेगा कोसेक्स का माइनस साइन एक्स के बराबर, तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस बन जाएगा, तो 6 साइन एक्स बन जाएगा। इसी तरह बीच में माइनस का चिन्ह आएगा। अब देखो अंश को इसी तरह रखेंगे, लेमडा साइन एक्स प्लस 6 कोस एक्स। अब हर का अवकलन कर देंगे तो 2 साइन एक्स का हो जाएगा 2 कोस एक्स के बराबर, और ये देखो कोस एक्स का साइन एक्स बनेगा तो प्लस माइनस माइनस बन जाएगा, माइनस में 3 साइन एक्स बन जाएगा। ठीक है, और पूरे नीचे में क्या बनेगा? नीचे में बन जाएगा 2 साइन एक्स प्लस 3 कोस एक्स, 2 साइन एक्स प्लस 3 कोस एक्स, इस पूरे का वर्ग। अब देखो इसको हम लोग आगे पूरा हल नहीं करेंगे, इस तरह से समझो कि मेरे को निकालना क्या है? एफ डैश एक्स 0 से बड़ा होना चाहिए। अब देखो ये जो नीचे वाला है ये तो वर्ग है, और वर्ग हमेशा ही 0 से बड़ा होता है, तो भाग लगेगा चाहे गुणा होगा, ये हमेशा 0 के बड़ा ही होगा, तो इसको लेने का कोई फायदा नहीं है। हम एफ डैश एक्स को 0 से बड़ा करेंगे तो इस पूरे मान को 0 से बड़ा करना पड़ेगा। और देखो इसको मैं अगर इस तरफ जाके गुणा कर दूं तो ये धनात्मक मान है, चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, तो केवल अंश में अपने पास तुलना हो जाएगी 0 से बड़ा होने की। तो ये पूरा किसके बराबर बन जाएगा? देखो 2 साइन एक्स प्लस 3 कोस एक्स, पहले तो इसको लिख देता हूँ, 2 साइन एक्स प्लस 3 कोस एक्स, और ये गुणा में किसके आ जाएगा? लेमडा कोस एक्स माइनस में 6 साइन एक्स, और माइनस में लेमडा साइन एक्स प्लस में 6 कोस एक्स, और गुणा में आ जाएगा 2 कोस एक्स माइनस में 3 साइन एक्स, ये 0 से बड़ा आ जाएगा। अब देखो इनको गुणा कर लेते हैं, गुणा करने पर क्या बनेगा अपने पास? 2 साइन एक्स को लेमडा कोस एक्स से गुणा कर लेते हैं तो 2 लेमडा साइन एक्स प्लस कोस एक्स बन जाएगा। उसके बाद में देखो 2 साइन एक्स को माइनस 6 साइन एक्स से गुणा करते हैं तो माइनस में 12 साइन स्क्वायर एक्स बन जाएगा। अब 3 कोस एक्स को इन दोनों पदों से गुणा करते हैं तो प्लस 3 लेमडा कोस स्क्वायर एक्स बन जाएगा, और 3 कोस एक्स को इससे गुणा करते हैं तो माइनस में 18 साइन एक्स कोस एक्स बन जाएगा। ठीक है जी। अब ये माइनस इससे गुणा होगा तो लेमडा साइन एक्स 2 कोस एक्स से गुणा होगा तो 2 लेमडा साइन एक्स कोस एक्स बनेगा, लेकिन माइनस का चिन्ह पहले से है तो माइनस में 2 लेमडा साइन एक्स कोस एक्स बन जाएगा। इसी तरह ये लेमडा साइन एक्स माइनस से गुणा होगा, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो यहाँ से बनेगा 3 लेमडा साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है जी। अब देखो ये 6 कोस एक्स की बारी आई, ये माइनस बनाएगा, इसको माइनस में 12 कोस स्क्वायर एक्स, माइनस 12 कोस स्क्वायर एक्स, और इसी तरह ये 6 कोस एक्स को इससे गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, प्लस का 18 साइन एक्स गुणा में कोस एक्स, ये 0 से बड़ा होना चाहिए। अब इसके बाद में इसको आगे हल करता हूं तो यहाँ पे देखो क्या क्या कट रहा है। यहाँ पे 2 लेमडा साइन एक्स कोस एक्स से ये 2 लेमडा साइन एक्स कोस एक्स कट रहा है, 18 साइन एक्स कोस एक्स से ये 18 साइन एक्स कोस एक्स कट रहा है। अब देखो माइनस 12 उपनिष्ठ लूंगा इन दोनों में से तो ये माइनस का 12, और अंदर क्या बचेगा? साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कोस स्क्वायर एक्स, और इसी तरह यहाँ पे मैं 3 लेमडा उपनिष्ठ ले लूंगा इन दोनों में से तो प्लस 3 लेमडा, और इधर बन जाएगा कोस स्क्वायर एक्स प्लस में साइन स्क्वायर एक्स, और ये पूरा बड़ा होगा 0 के। अब देखो पहले मैंने सर्वसमीका बताई थी, तो सर्वसमीका में ये मान भी 1 के बराबर होगा और ये मान भी 1 के बराबर होगा, कुल मिला के अपने पास माइनस में 12 लेमडा
प्लस में -12 प्लस 3 लैम्डा 0 से बड़ा होने वाला है। तो 3 लैम्डा जो है 12 से बड़ा होने वाला है, तो लैम्डा का मान 4 से बड़ा होने वाला है। और देखो केवल लैम्डा का मान हमें निकालना था, मतलब लैम्डा किस अंतराल में होगा और क्या शर्त होगी लैम्डा के लिए, ये हमें निकालनी थी। जब ये वर्धमान हो जाए तो देख लेते हैं, लैम्डा 4 से बड़ा है, ये डी विकल्प में दे रखा है, डी विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।